regards to the consumption space. But moving on, my colleague Niyati Bora caught up with Nilesh Shah of Kotak Mahindra AMC and asked him about his outlook on markets for 2025 and his takeaways from 2024. Let's listen into a snippet of this exclusive conversation, and you can catch the entire discussion today at 6 p.m. on NDTV Profit. Let's listen in. एकदम सिंपल भाषा में कहे, बाकी लोगों ने सेल्फ गोल किए, हमने नहीं किए। रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ है, ब्राज़ील कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है, साउथ अफ्रीका सोशल स्ट्राइफ में है, चाइना स्लो हो रहा है, एजिंग हो रहा है। ये सारे माहौल के अंदर हम अपनी ग्रोथ की गाड़ी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन का साल था, लोगों ने सही तरीके से नतीजे दिए, तो एक कंटिन्यूटी भी बनी रही। हमारे आसपास के नेबरहुड में देखिए, एक के बाद एक कंट्री किस तरह से तबाह हो रहे हैं, उसके बीच में अपनी गाड़ी तो अच्छी चल रही है। तो मार्केट के लिहाज से सर क्या सबसे अच्छा परफॉर्म किया आपके अकॉर्डिंग? एसेंशियली एक साल का व्यू लेना सही नहीं होगा। बहुत स्टॉकों ने अच्छा रिटर्न दिया, कुछ ने खराब भी दिया, बट आपके पोर्टफोलियो में सालाना क्या हुआ वो मत देखिए। आपने 5 साल 10 साल के लिए निवेश किया है तो उतनी होराइजन साथ में रखिए। सर आपने कहा कि आने वाला साल टेस्ट मैच होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? व्हाट आर यू सीइंग फॉर द अपकमिंग ईयर? पिछले 5 साल T20 जैसे थे। स्मॉल एंड मिड कैप में तकरीबन पिछले 5 सालों में 27-28% रिटर्न निकला, लार्ज कैप में 16-17% निकला। तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। अब उन्हें लगता है 25-30% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। हमें नहीं लगता कि उस प्रकार का रिटर्न अब पॉसिबल है। यहाँ से महंगाई का दर कम हुआ है तो जाहिर है कि नॉमिनल रिटर्न भी कम होगा। वैल्यूएशन फेयर वैल्यू के आसपास है, तो अब T20 के चौके छक्के की जगह पे टेस्ट मैच के 1-1, 2-2 रन लेने का समय आ गया है। और विन करेंगे हम तो जरूर जीतेंगे, लेकिन निवेशक जीतेगा कि नहीं उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। जो ट्रेडर है, हो सकता है कि 100 सुनार की एक लुहार जैसा उनका हाल हो, 100 बार प्रॉफिट करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में, वैसे वो भी मुश्किल है। बट जब एक झटका लगेगा तो सारा पैसा निकल जाएगा। तो मार्केट चलेगी, निवेशक पैसा बनाएगा, ट्रेडर पैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये कहना मुश्किल है। सर हर साल कोई थीम प्ले करती है, कभी आप कंजम्पशन प्ले होता है, कभी केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले होता है। 2025 के लिए कोई नई थीम्स आप प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं और जिनका ध्यान आप आकर्षित करना चाहेंगे निवेशकों के लिए, जो अभी तक किसी ने सोचे नहीं होंगे? वैल्यूएशन। आप प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। पिछले साल हमने कई स्टॉक ऐसे देखे जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा था और फिर भी लोग उसे खरीदते गए। फिर जब करेक्शन आया तो वो स्टॉक 30 से 50% गिर गए। तो पिछले साल की तरह अगले साल भी वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना, मोमेंटम के ऊपर नहीं। कल चला है इसलिए आज चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट सस्ता है इसलिए खरीदा है तो आज नहीं तो कल वो चलेगा। सर तो कुछ सनराइज सेक्टर्स, या आपने कहा कि प्रमोटर्स के ऊपर ध्यान रख करके आप निवेश करिए, कोई ऐसी थीम्स या कुछ ऐसे सेक्टर्स आप देख रहे हैं जो कि आगे चलेंगे अभी? अलग अलग सेक्टर्स है। भारत खुद एक राइजिंग टाइड है, यहाँ पे जो भी बोट है सब अपने आप ऊपर आ जाएगी। इंश्योर करना कि आप ऐसी बोट में नहीं बैठे जहाँ पे छेद है, जहाँ पे होल है। इंडिया itself is a great story, and within that many sectors will do well. But let me just take one sector for example. The world is moving towards automation and robotics, and today we don't have technology कि हम खुद अपने robots बना पाए, but every robots requires engineering components, precision parts, and we have capability to make those precision parts. So any company which is going towards manufacturing of precision parts, engineering parts for robotics will be at similar level where IT companies were in
late 90s, early 2000, where generic pharma companies were 2 decades back. This is a huge opportunity, and precision engineering companies making components for robotics could be a one good sector to look at. सर, तो इसमें एआई का कितने बड़ी भूमिका होगी, See, या क्या हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए अभी? so AI में हम उतने पीछे नहीं है जितना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में थे. जब 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब तक हम अंग्रेज के गुलाम थे, और उन्होंने कभी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हमारे वहाँ पे उस तरह आने नहीं दिया. 200 साल में हमारी ग्रोथ रेट 0 थी. जब अंग्रेज आए तब हम जहाँ पे थे वहीं पे उनके जाने के बाद भी रुके हुए थे. 200 साल तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिस किया. डिजिटल रिवॉल्यूशन में हम उस तरह पीछे नहीं हैं. हम अमेरिका और चाइना की तरह आगे भी नहीं हैं, बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह पीछे भी नहीं हैं. हम अपनी AI, ML टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं. हो सकता है कि हमें इसमें और निवेश करने की ज़रूरत हो, बट अमेरिका और चाइना छोड़ के दूसरे देशों के सामने दुनिया के हम रीजनेबल कंपटीशन में हैं.